राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये देखिए, मैं आज आपको लोगों को कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन आज लेकर आई हूँ। ये हमारा मशीन था, तो मैंने ये इसी मशीन से स्टार्टिंग किया था। जब शुरुआत में हमने ये पार्लर और सिलाई खोली थी, तो मैं इसी मशीन से स्टार्ट की थी। तो मेरे पास उस टाइम कुछ भी पूंजी नहीं था, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ यही एक मशीन था। और मेरे पास ये मैंने जो काउंटर वगैरह रेक वगैरह कुछ भी जो लगाया, कुछ भी नहीं था। और फिर जब चलना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, तो मैंने एक पीको मशीन लिया। ये हमारा पीको मशीन है। और फिर मैंने एक और मशीन लिया जो संतोष का था, वो भी तीसरा मशीन हमने लिया। इस पर मैं खुद सिलाई करती हूँ। ये बड़ी मशीन है, तो इस पर मैं ज़्यादा अपना ही सिलाई करती हूँ। और लड़कियाँ जो सीखने आती हैं उन लोगों को मैं वो जो पुरानी वाली मशीन दो तीन है, मैं उन लोगों को वही सब मशीन देती हूँ। इसलिए कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही ख़राब करती हैं मशीन। अगर उन लोगों को दीजिएगा तो कुछ ज़्यादा ख़राब कर देंगी। तो चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि हम मेरा पार्लर का सिलाई और पार्लर का सफ़र A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि कैसे 500 से मैंने 25,000 तक का कमा लेती हूँ। तो ये मैंने एक कमाया, तो मैंने एक फ़ोन ख़रीदा मोबाइल, जिससे कि मुझे हेल्प मिलती है कोई भी वीडियो या कोई भी यदि शूट करने में। जो कि अगर सिंगल होता है मोबाइल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है शूटिंग वगैरह करने में। तो मैंने एक और फ़ोन, जब मैं कमा रही थी तो एक और फ़ोन मैंने ले लिया था। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ शॉप, जो उसी में है हमारा। ये भी हमारा ही है। दोनों में मैं सिलाई और पार्लर दोनों का काम करती हूँ। और लड़कियाँ अगर एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो मैं इसमें भी लड़कियों लोग को बैठ के सिखाती हूँ सिलाई वगैरह। तो यही मेरा पॉइंट था कि मैंने जब स्टार्टिंग में किया था तो मेरे पास सिर्फ मशीन था और रेक को कुछ भी मैंने नहीं लगवाया था। इसलिए कि क्या है कि मेरा थोड़ा सा पार्लर और सिलाई जो था वो गली में था, तो पता नहीं चलता या नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि मैं इतना पैसा जो लगाऊंगी 50,000 तक का जो काउंटर और एक बनवाने में, तो वो सब हमारा बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं चला तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं लगाया था। इसलिए कि क्या बोलते हैं वो, अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप ज़्यादा पैसा लगा लोगे ना बिज़नेस में, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा, अगर नहीं चला तो बहुत ज़्यादा घाटा भी हो सकता है। तो जो हमारा पार्लर और ये जो हमारा सिलाई सेंटर होता है, ये सब ज़्यादा रोड पर ही चलने वाला चीज़ है। पर फिर भी हमारा घर था गली में, तो हमने सोचा कि इसी में ही हम खोल के देखते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फिर जब हमारा पार्लर और सिलाई जब चलने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए धीरे धीरे रेक काउंटर सब कुछ लगाते हैं। तो मैंने धीरे धीरे रेक और काउंटर सब बनवाने लगे और फिर मैं धीरे धीरे सेटअप करने लगी। तो अगर आप लोगों को भी पार्लर और सिलाई जमाना है तो आप लोग अगर काम करिएगा ना, तो काम गली और पार्लर नहीं दिखता है। आपका काम अगर अच्छा रहा ना, तो आपका काम कहीं भी चलेगा। तो मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम था। और मैं ना सिलाई बहुत पहले सीखी थी, तो मुझे बहुत कुछ याद भी नहीं था कि कैसे सिलाई सीखा जाता है। तो मैंने यूट्यूब से ही बहुत ज़्यादा सिलाई सीखी है। और जो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैंने यूट्यूब पर ही सर्च मारती थी। तो यूट्यूब से ही कुछ कुछ हमको मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो आप यूट्यूब से ही सर्च मार के देखा करिए कि क्या यूट्यूब पे आता है। इसलिए कि यूट्यूब जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, ये जो ऐप है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हम लोगों के लिए। किसी के लिए भी जो कुछ भी चीज़ अगर इसमें सर्च करिए तो आ जाता है। तो चलिए हम आगे और फिर पॉइंट पर ही आते हैं कि अगर हमारा सिलाई और पार्लर, अगर आप सोच रहे हैं ना कि हमारा सिलाई और पार्लर अगर वहाँ पे हो जहाँ अगल बगल मतलब चलता हो, जो मतलब आए सिलाने लाने, तो मैं आपको एक बात बोल देती हूँ कि सिलाई और जो पार्लर होता है ना, ये कभी भी आपको अगल बगल के लोगों से नहीं चलेगा। वो लोग चलने ही नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। कि अगर आप सोचिएगा ना कि बगल के आए और बगल के सिलवा ले, तो वो लोग नहीं सिलवाती हैं। और दूर दूर की आती हैं जो ना, वो बहुत सिलवाती हैं। तो इसीलिए आप तो ये गलतफहमी ना ही पालिएगा कि आपको अगल बगल लोग सपोर्ट करेगा। अगल बगल लोग कोई भी नहीं सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ा मैटर होता है फैमिली। अगर आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है तो समझिए कि आपको सब सपोर्ट कर रहा है। तो हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। हमारे हस्बैंड भी हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर कुछ भी मैं करती हूँ तो वो मेरे सपोर्टिंग पे रहते हैं कि हाँ चलो, कोई भी बात मैं बोलती हूँ तो वो करते हैं। तो फिर मैंने 1 साल जब पार्लर स्टार्टिंग में खोला, तो मैंने सिलाई
सॉरी, मैंने सिलाई खोला था, पार्लर नहीं खोली थी। पार्लर मुझे आती थी पर फिर भी मैं नहीं खोली थी कि नहीं पता नहीं यहाँ पे चलेगा नहीं चलेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में पहले सबसे ज़्यादा सिलाई ही किया करती थी। तो मैंने सिलाई किया ना, तो सिलाई में मुझे धीरे धीरे इनकम आने लगा ना, तो मैंने फिर पार्लर में भी कुछ कुछ मतलब आती थी कस्टमर लोग, तो उन लोगों का आईब्रो वगैरह बना देती थी कि बोलती थी मैम बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे बनवाएंगे। तो यहीं पे मैं बना देती थी उन लोगों का, थ्रेडिंग वगैरह भी कर देती थी, फेशियल भी कुछ आता था तो मैं फेशियल भी कर देती थी। तो इस तरह से हमारा पार्लर आने लगा, ग्लो करने लगा। तो अगर आप लोगों को भी ग्लो करना है तो आप लोग भी इस तरह से काम कर सकती हैं। आप स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ ना ही रखें, आप थोड़ा बहुत ही रखें और देखिए कि क्या आपको मतलब आगे क्या रूटीन रहता है, आपका पार्लर सिलाई चलता है नहीं चलता है। फिर उसके बाद ही आप कुछ, मैं तो बोलूँगी उसके बाद ही आप बहुत ज़्यादा सामान रखो और बहुत ज़्यादा ही मतलब पैसा इसमें लगाओ। इसलिए कि ये सिलाई जो होता है ये काम पर नहीं होता है, हुनर पे ही होता है। अगर आप हुनर सही कर रहे हो तो आपका सिलाई कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं काट सकता आपको सिलाई करने से। और क्या होता है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा जलनसीज होता है कि वो कर रही है तो मैं क्यों ना करूं, वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। तो ये जलनसीज जो होता है ना, ये बहुत बेकार चीज़ होता है। ये सब अगल बगल के लोगों को होता ही होता है। तो आप कभी भी अगर ये सब करिएगा ना, तो आप समझिए कि सिलाई आप पार्लर हो, कुछ भी हो, तो आपको सपोर्टिंग में अगल बगल तो कोई कभी नहीं करेगा। इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए आज पार्लर में मैंने क्या क्या किया। आज मैंने सब आपको पर डे का, आज दिन भर का मैंने आपको रूटीन दिखाया कि मैंने पार्लर में आज क्या क्या किया। तो पहले स्टार्टिंग में सब लड़की लोग आई, तो वो लोग फिर सिलाई उलाई सीखना स्टार्टिंग की। तो फिर सिलाई सीख ही रही थी कि फिर पार्लर में एक लड़की ने, मतलब जो भी स्टूडेंट है, जो बिगनर्स लोग हैं, वो एक दूसरे का मेकअप करके और हाथ को फिनिशिंग करती है। तो वो देखिए ये लोग बिगनर्स ही हैं, दोनों ही स्टूडेंट है हमारी, दोनों ही सीखती है यहाँ पे। और एक दूसरे का आई मेकअप या फेशियल मेकअप, कोई भी मतलब फेस मेकअप, कोई भी मेकअप करती हैं। तो ये लोग एक दूसरे का पहले सीखती ही एक दूसरे पर, और मैं इन लोगों को बताती हूँ, गाइड करती हूँ कि देखिए ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो इसमें हमारे पार्लर में सब कुछ होता है। मेरे पार्लर या सिलाई में मतलब जो भी लड़कियाँ आती है वो अच्छे से सीख कर ही है। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 महीना में ही सिखाइए, 8 महीना में ही सिखाइए। आप चाहें तो उनको 9 महीना में, 12 महीना मतलब सिखा दीजिए। तो मैं ऐसी करती हूँ। मेरे पास अगर स्टूडेंट लोग आती हैं तो मैं उन लोगों को अच्छे से पार्लर सिखाती हूँ और सिलाई भी सिखाती हूँ कि मतलब इसलिए कि देखिए कोई भी पैसा लगा रहा है तो चीज़ तो खोजेगा ही खोजेगा कि उनके पेरेंट्स खोजेंगे ही कि मैं पैसा दे रही हूँ तो फिर लग पा रहा है कि नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसी वजह से तो देखिए बातें करते करते इनका आई मेकअप भी हो रहा था। तो मेकअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का में था। तो वो हमसे पूछ रही थी कि मेकअप कैसा हुआ है। तो मैं बताने लगी उनको कि मेकअप आपका बहुत ही ज़्यादा लाइटली है, कि कुछ भी फेस पे मतलब मैं जो शूटिंग करी थी ना, वो उसमें कुछ भी दिख ही नहीं रहा था अच्छे से, सिर्फ आईलाइनर दिख रहा था कि आईलाइनर उन्होंने किया था। तो उनको मैं बता रही थी कि देखिए इस तरह से लाइटली दिख रहा है, जो कि स्किन पे नहीं अच्छे से दिख रहा है। आप इसको थोड़ा सा और डार्क में करिए और अच्छे से इसको आप जो मेकअप का जो भी ये प्रोडक्ट होता है उसको अच्छे से आप, जो आई शैडो का प्रोडक्ट होता है उसको अच्छे से आप ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड करिए आप उसको। और जितना भी कलर आप उठा रही हैं वो कलर 2 से 3 कलर उठा रही हैं, पर उसको वो अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रही है, वो अच्छे से उसको अप्लाई नहीं कर रही हैं। तो इसी वजह से उनका आई शैडो का जो लुक था वो उतना उभर के नहीं आया था। जो कि सीखने वाली ही लड़कियां हैं वही लोग सीख रही थी। तो देखिए ये कितना सुंदर से मतलब मेकअप ये कर रही थी, वो सीख रही थी और वो सिखा रही थी। मतलब सब लोग आपस में ही करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। जो भी सीख लेती हैं ना वो एक दूसरे का हेल्प करती हैं इस तरह से। तो देखिए ये फिर आई शैडो लगाने के बाद इन्होंने मस्करा लगाया और आई लाइनर, ये सब ये आई मेकअप पर जो भी मतलब प्रोडक्ट होता है वो लगाया जाता है, वो सब इन्होंने अप्लाई कर रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि ठीक है ठीक है। तो मैं भी बता रही थी उनको कि यहाँ पे ये चीज़ की कमी है, यहाँ पर ये चीज़ की कमी है। तो मैं बता रही थी, तो वो गाइड कर रही थी उस चीज़ को, इसलिए कि गाइड करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना।
तो बहुत सारी लड़कियां जो होती है कि सिलाई और पार्लर सीख लेती हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो नहीं सीख पाती हैं। तो अगर सीखना होता है ना, तो जिनका माइंड अगर तेज होता है ना, तो वो 2 से 3 महीना के अंदर में ही सीख लेती हैं। मंथली का 3 महीना बहुत था उनके लिए। लेकिन अगर जो लड़की नहीं समझ पाती है ना, तो वो साल भर भी आती है ना, तो वो नहीं अच्छे से सीख पाती हैं। तो उनको अच्छे से गाइड करना पड़ता है, पर उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही हार्ड लगता है। जो नहीं दिमाग चलाती हैं उनको कुछ ज़्यादा ही हार्ड लगता है। लेकिन फिर भी अब सिखाना तो है ही, अब उन लोगों ने पैसा दे दिया था। तो स्टार्टिंग में जब आप भी अगर खोलें ना सिलाई, तो आप पैसा भी ना आप परसेंटेज के हिसाब से लगा दें कि अगर आप लोग 2 लड़की आइएगा तो इतना परसेंट मिलेगा, इतना परसेंट का छूट मिलेगा। तो मैं स्टार्टिंग में वैसे ही किया करती थी। मैं दो लड़की आती थी तो मैं ना 10% छूट रखती थी, और अगर 4 लड़की 5 लड़की आती थी ना, तो मैं 15%, मतलब ऐसे ही परसेंट के हिसाब से मैं ना उन लड़कियों लोग को छूट रखती थी। तो मैंने स्टार्टिंग किया था जब, तो मेरा 750 से मैंने स्टार्टिंग किया था सिलाई सिखाना। इसलिए कि शुरू में जब आपको कोई नहीं जानता है ना, तो आपके पास ना सीखने में भी बहुत लोग हिचकिचाता है कि पता नहीं न्यू है, कैसा सिखाएंगी कैसा नहीं सिखाएंगी। तो इस वजह से ना बहुत लोग नहीं सीखना पसंद करता है। लेकिन मैं ना इसमें स्टार्टिंग में ना मैंने थोड़ा सा परसेंटेज लगा दिया था कि अगर 1 लड़की आएगी तो कुछ भी छूट नहीं रहेगा, 2 लड़की आएगी तो मैं छूट कुछ कर दूंगी, 3 लड़की आएगी तो उससे भी ज़्यादा छूट करूंगी, चौथी लड़की आएगी तो उससे भी ज़्यादा छूट करूंगी। ऐसे करके मैंने ना एक चैन टाइप का बना दिया था, और उसमें मैंने परसेंटेज लगा दिया था स्टार्टिंग में। तो अगर आपको भी इस तरह से जमाना है पार्लर और सिलाई, तो कुछ तो आपको भी करना ही पड़ेगा, कुछ तो आपको माइंड लगाना ही पड़ेगा। तो कुछ तो आपको ये ना करना ही पड़ेगा जिससे कि आपके पास आए। इसलिए कि देखिए, सिलाई और पार्लर तो अब बहुत ज़्यादा चलने लगा है। अब बहुत ज़्यादा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने लगा है ये सब चीज़ का। नहीं तो पहले उतना ये पार्लर और सिलाई का यूज़ नहीं होता था, अब जाके ये मतलब होने लगा है। तो इसलिए तो ये देखिए, इनका फिर से मैं ये पूछती हूँ, फिर से इन्होंने पूछा कि क्या करें इनको, लाइटली जो आई मेकअप था उसको क्या करें, डार्क करें। तो हमने बोला हाँ आप डार्क करो, तभी तो आप सीख पाओगे ना। तो उसने फिर से वो लेकर और आई शैडो को फिर उन्होंने थोड़ा सा फिंगर के ही हेल्प से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके और इसको अप्लाई करते चली गई। तो देखिए ये इतने अच्छे से इन्होंने अप्लाई कर रही थी, और इनको ना मतलब फिंगर से ही ब्लेंड करने में अच्छा लगता है, और इनसे हो भी जाता है। तो इन्होंने बोला भाभी मैं फिंगर से ही करूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप फिंगर की ही हेल्प लेके करो। तो देखिए उन्होंने फिर मेरे करने पर फिर उन्होंने थोड़ा सा डार्क किया था, और अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही थी फिंगर के ही हेल्प से। अभी ऑफ सीजन चल रहा है ना, तो अभी थोड़ा सा जो ग्राहक है ना, वो अभी थोड़ा बहुत कम आ रहे हैं मेकअप करवाने के लिए। नहीं तो मैं ना मेकअप का वीडियो ज़रूर आपको शूट करके डालती। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं आ पा रहा है मेकअप का कोई भी कस्टमर। तो ये देखिए ऐसे करते करते ब्लेंड करते करते ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अब जाके थोड़ा सा ये मतलब दिख रहा है कि हाँ आई मेकअप हो गया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से आई मेकअप इन्होंने किया है। तभी इनका स्टार्टिंग ही था, अभी उतना ये नहीं करती थी, फिर भी इन्होंने किया। और फिर ये थोड़ा बहुत नर्वस भी हो रही थी कि पता नहीं हमको आएगा या नहीं आएगा। तो फिर मैं उनको ना मतलब सपोर्ट कर रही थी कि नहीं आपको आ जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इनका मेकअप कैसा लग रहा था। सिर्फ आई का ही मेकअप हुआ था। तो देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने ब्लेंड किया था। फिर उसके बाद जो 3-4 कलर लगाई थी, फिर उसके बाद इन्होंने सिमर भी अप्लाई किया था, जो ज़्यादा मतलब डार्क नहीं था, गोल्डन, हल्का गोल्डन में सिमर था, वो इनको अप्लाई किया जा रहा था। तो देखिए मैं इनको बता रही थी कि इस तरह से करिए, तो वो बातों को समझ रही थी। और फिर उसके बाद इन्होंने आईलाइनर दोबारा से कर दिया, इसलिए कि दोबारा से इन्होंने जो डार्क आई शैडो किया था उस पर वो
दोबारा से आईलाइनर कर रही थी, इसलिए कि वो थोड़ा सा ढक गया होगा, उसी की वजह से। तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये आईलाइनर कर रही हैं। तो क्या होता है ना कि अगर आप भी पार्लर या सिलाई सीख रहे हैं ना, तो आप उस चीज़ को छोड़ो नहीं, आप उस चीज़ को करो। आप करेंगी ना तभी आपको अच्छे से आएगा कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। सिर्फ सीखने से नहीं होता है, आपको उसको लेकर एग्ज़ाम्पल में करना भी पड़ता है, तभी आपका ये जो है ना वो मतलब बहुत चीज़ आ जाएगा, हाथ हल्का हो जाएगा करते करते। तो वही मैं ना इन लोगों को सबको करवाती हूँ। और मैं ना हफ्ते में 7 दिन में ना मैं 1 दिन छुट्टी रखती हूँ संडे को, इसलिए कि ना घर पे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो कामों को भी करना होता है एंड बच्चे लोग को भी देखना होता है। तो मैं संडे को कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है, तो मैं छुट्टी कर देती हूँ। और सैटरडे को ना मैं थोड़ा सा मतलब पेपर कटिंग ये सब मैं एग्ज़ाम करवाती हूँ कि मैंने 6 दिन में क्या क्या आप लोगों को सिखाया है। तो प्लीज़ आप लोग उसका डेमो दिखाइए कि आप 6 दिन में क्या क्या सीख रही हैं। तो वो लोगों को ना जो भी समझ में आता है वो 6 दिन में वो लोग बताती हैं, और जो चीज़ नहीं समझ में आता है ना तो वो बताती हैं कि ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो फिर मैं अगले मंडे से ना फिर मैं उस पर फोकस करती हूँ जो चीज़ उन लोगों को नहीं समझ में आया हुआ होता है। तो मैं इस तरह से अपना जो भी मेरा सिलाई और पार्लर का काम होता है तो मेरा इस तरह से कंप्लीट होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसे मैं सिलाई सिखाती हूँ, अच्छे से सिखा रही हूँ या नहीं। मैंने आपको पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन दिया है कि मैं कैसे क्या करती हूँ। अगर आप लोग भी न्यू खोल रहे हैं तो आप लोग भी कुछ में ज़रूर आप डिस्काउंट लगाइएगा कि अगर आप लोग ब्लाउज़ सिलिएगा, पेटीकोट सिलिएगा और कुछ भी सिलिएगा ना तो उसमें भी आप लोग ज़रूर डिस्काउंट लगा दीजिएगा। तो ये देखिए, फिर उसके बाद इन्होंने लेकर फिर सर्कल प्लाजो की कटिंग कर रही थी। मेकअप करने के बाद ये लोग हैं जो सिलाई और पार्लर दोनों सीखती हैं ये लोग। तो इन्होंने पहले दोनों ने मेकअप कर लिया था, आई मेकअप का। फिर उसके बाद ये लोग सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग करने बैठ गए। आजकल तो सर्कुलर प्लाज़ो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसको देखिए वो लोग पहन रहे हैं सर्कुलर प्लाज़ो। तो ये देखिए ये सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग हो रही है, जो कि ऊपर का जो कमर होता है वो हमारा जितना भी हो उसका चौथाई भाग ही हम लोग लेते हैं। तो कमर का चौथाई भाग यहाँ पे 10 आया था, तो 10 पर ही एक निशान ये लगा देंगी कमर का। ये जो स्टूडेंट लोग हैं ये बहुत पहले से सीखती हैं, इनको ना ज़्यादा कुछ आ गया है। तो फिर ये लोग ना न्यू जो लड़कियां आती हैं उन लोगों का ये हेल्प करती हैं। ये लोग जो पुरानी हो जाती हैं वो लोग नई लड़कियों का हेल्प करती हैं। इससे ना दो काम होता है, एक तो हेल्प भी हो जाता है और दूसरा कि इन लोगों को रिवीज़न भी हो जाता है। ये लोग रिवीज़न भी अच्छे से कर लेती हैं उस तरह से। फिर कमर लगाने के बाद ये लोग लेंथ नाप रही हैं कि लेंथ कितना है। तो उनका लेंथ 35 आया था, तो 35 पर ही ये लोग निशान लगा रही थी। फिर 35 पर निशान लगाकर और इसको सर्कुलर टाइप का घुमा रही थी, तो मेरा सर्कुलर बन जा रहा था इस तरह से प्लाजो पर। तो अगर आप किसी काम को भी अगर ठानिएगा ना तो वो ज़रूर पूरा होगा। तो मेहनत तो करते रहना चाहिए, मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। तो मेरे पास तो बहुत लड़की सीख ली हैं और बहुत लोग आती भी हैं सिलाई सीखने। तो देखिए नीचे से इन्होंने सर्कुलर प्लाजो की अच्छे से कटिंग, अच्छे से निशान मार्क लगा दिए थे। अब ये लगा रही हैं आसन का, जो हमारा आसन होता है उस पर। तो वो भी 10 इंच का इन्होंने लिया है और फिर उसमें 2 इंच अंदर करके और फिर उसमें अच्छे से बॉक्स बनाकर और उसमें अच्छे से गोलाई डाल दी हैं। फिर मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप लोग समझाओ भी, न्यू जो लड़कियाँ आई हैं उन लोगों को आप लोग जो निशान लगा रही हैं उनको देखकर आप समझाओ भी कि कैसा मतलब समझ में आया उनको कि नहीं आया। तो ये देखिए ये अच्छे से इनका आसन भी लग चुका है, कमर भी लग चुका है एंड नीचे से सर्कुलर का भी लग चुका है इनका पूरा गोलाई में। फिर उसके बाद ये कटिंग कर रही थी।
तो जिनका सर्कुलर प्लाजो था वही कटिंग कर रही थी। वो डर भी रही थी कि पता नहीं कैसे कटेगा, तो फिर सब लड़कियां लोग बोल रही थी कि नहीं काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहीं पे हैं। तो इस तरह से हमारे पार्लर में और सिलाई में एक दूसरे का हेल्प करके और काम किया जाता है। तो मैंने आपको सारा वीडियो में बताया कि मैं कैसे सिलाई स्टार्टिंग की। मेरे पास सिर्फ एक मशीन था, उस मशीन से ही मैंने सिलाई कर के और फिर मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके मैंने 2 मशीनें ली और फिर 2 मशीन लेने के बाद 2 और मशीन ले लिए, इसलिए कि पिको का मशीन ग्राहक आते थे तो बोलती थी कि पिको भी करवाना है, तो उन्हीं लोग को वैसे हमको एक और मशीन लेना पड़ा था। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते मैंने बिज़नेस को बहुत आगे बढ़ा दिया था। जब मैंने खोला था स्टार्टिंग में तो उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ धागा था, 2 डब्बा 3 डब्बा धागा थे और मेरे पास सिर्फ एक मशीन था और पुरानी वाली कैंची थी। तो मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने सिलाई सिखाया और जैसे जैसे मैंने पैसे कमाए वैसे वैसे मैंने मशीनों को लेना स्टार्ट किया। जितना भी जो भी ज़रूरत वाला चीज़ होता है जो सिलाई में काम दे मैंने उसको लिया और कैंची वगैरह सब ख़रीदा हमने, इसलिए कि पुरानी जो कैंची भी थी हमारी ना वो अच्छे से नहीं कटिंग हो रही थी। तो कस्टमर लोग को ना जो कपड़ा दिया जाता है ना अच्छे से फिनिशिंग करके दिया जाता है। तो मैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, और जो लोग भी नए हैं मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ फुल वॉच करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो ढूंढ कर लाती हूँ, बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक लाइक भी नहीं कर सकते हैं? तो एक लाइक ज़रूर आप लोग करिएगा कि कैसा वीडियो बनता है, और जो वीडियो में कमी आई वो वीडियो कमी भी बताइए आप लोग कि हाँ क्या कमी आ रही है मेरे वीडियो में। तो मैंने आज पार्लर का जितना भी जो भी कुछ हुआ मैंने आज आप लोगों को सब दिखाया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर मैंने आपको पूरा बताया कि मैंने कैसे सिलाई और पार्लर का सफ़र मैंने कैसे तय किया, 500 से स्टार्टिंग करके कैसे मैं आज